स्मिता, स्मिता, स्मिता प्लीज बी माय वैलेंटाइन। प्लीज, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो लोग मेरी जान ले लेंगे। तो क्या हुआ यार? अरे प्यार की खातिर प्रेमी कुछ भी कर देते हैं। क्या मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट नहीं है? लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया का सामना करने को तैयार हूँ। कुंचन, हमें एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना होगा। नहीं मयंक, अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें देखेंगे, तुम जल्दी जाओ। कुंचन, मैं जब तक अपनी बात नहीं कहूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओह नो, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? मयंक और मैं, नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वो अब शादीशुदा है। रचना, रचना, रचना प्लीज मेरी बात सुनो। रचना, रचना, तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बात करके सॉल्व करते हैं। ऐसे एक दूसरे से भागकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। रचना प्लीज कुंचन, हमारी क्लास है और हमें कुछ सॉल्व नहीं करना। रचना, लेकिन मुझे सॉल्व करना है। रुको। हाँ, लगता है प्लान सक्सेसफुल रहा। दोनों प्यारी बहनों के बीच में दरार पड़ी गई। जी जी एग्जैक्टली, हाँ वही वाले फ्लावर्स, राइट। क्लास? और 2 दर्जन लाल गुलाब का बुके। नहीं नहीं नहीं, वो गिफ्ट टैग पर नाम मत लिखिएगा, वो एक्चुअली सरप्राइज है उनके लिए। ठीक है, हाँ हाँ वो मैं कर दूंगा जी। अच्छा, तो मयंक जी हमारे लिए चुप-चुप का सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। So sweet of him. अब समझ में आया कि मयंक जी हमसे इतने रूखे रूखे क्यों रहते, ताकि हमें शक ना हो, हमें कुछ पता ना चले। मयंक जी बहुत होशियार है हमारे मयंक जी। उन्हें याद रहा कि हमने कहा था कि हमें रेड रोजेस बहुत पसंद है। ये सब प्लानिंग वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम अभी सासू माँ को बता कर आते। सासू माँ, चाची, आज हम बहुत खुश हैं। कहीं हम खुशी से पागल ना हो जाए। अरे बेटा, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? अरे हम तुम्हें ऐसे देखते हैं ना तो हमारी तबीयत हरी हो जाती है। अब जल्दी से बताओ क्या बात है? वो क्या है ना, कल वैलेंटाइंस डे, हमारा और मयंक जी का पहला वैलेंटाइंस डे। हमने उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की है और एक सरप्राइज भी प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? वो हम आपको कैसे बता सकते हैं? इट्स प्राइवेट। बेटा, ये वेल्टेल डे क्या होता है? कोई उपवास है क्या? सासू माँ, वैलेंटाइंस डे, प्रेमियों का दिन, जब दो प्रेमी अपने प्यार का जश्न मनाते हैं, अपने दिल की बातें कहते हैं, बिना डरे, बिना शर्माए। लेकिन बेटा देखो, कोई भी काम ना जल्दबाजी में मत करना। पहले सब कुछ संभल जाने दो। तुमने देखा था ना कि मयंक हनीमून की बात को लेकर कितना भड़का था। ओह सासू माँ, आप भी कितनी भोली है। मयंक जी भी बहुत एक्साइटेड है वैलेंटाइंस डे को लेके। पता नहीं क्या क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हमने खुद अपने कानों से सुना है। हाय, खाओ हमारी कसम। आपकी कसम। रातों रात मयंक में इतना बदला कैसे? हाय शालिनी। हाय। रचना की क्लास खत्म हो गई ना? हाँ, कब की, बहुत देर हो चुकी है। तो फिर रचना आती होगी अभी।
रचना, तुमने मुझे देख लिया था ना, फिर भी अपना रास्ता बदल कर जा रही हो। कम ऑन रचना, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो और कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया गुंजन? जरूरी तो नहीं है ना कि हम दोनों हमेशा साथ घर जाएं, साथ कॉलेज आएं। ओके फाइन, अगर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना तो फिर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट घर में सबके सामने तो मुझसे ठीक से पेश आओ। मैं अचानक इनविजिबल नहीं हो गई हूँ रचना। अभी इतना सब कुछ बीता है घर पर, अब तो उन्हें चैन से रहने देते। स्पेशली मौसी जी, कितना कुछ सहा है उन्होंने। उन्हें लगेगा कि प्लीज गुंजन, तुमसे अच्छा हम अपने परिवार को जानते हैं। हमें पता है कि उन्हें किस चीज से परेशानी होती है, किस चीज से नहीं होती। हम सब कुछ संभाल लेंगे और तुम अपने काम से काम रखो प्लीज। ठीक है, मत सुनो, अपनी मन की करो बस। इसके बाद मुझे भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मनाने की। चलो शेल, हम तैयार हैं। बस 2 मिनट, ये लड़कियां आ जाए। लो, आ गई तुम्हारी लड़कियां। रचना, गुंजन तुम्हारे साथ नहीं आई? क्यों नहीं आई? ये रही। बस अब हमें चैन पड़ा। वैसे कॉलेज में तुम दोनों के लिए सब ठीक रहा ना? पता नहीं, मौसी जी चिंता को नहीं छोड़ती है या चिंता मौसी जी को। अब चले शैल, वरना आरती शुरू हो जाएगी। चले। अरे रचना, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। पता है, आज हम वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करने गए थे। वैसे भी आजकल हर जगह सेल लगी हुई है ना। हमने तुम्हारे भैया के लिए एक टी शर्ट और परफ्यूम ली, बहुत ही अच्छी है। और वैसे हमने एक सरप्राइज भी प्लान किया है मयंक जी के लिए। किसी को बताना मत, हमने अपने लिए हॉट सी नाइटी ली है। और वैसे तुम्हारे भैया भी कुछ कम नहीं है, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या प्लान कर रहे हैं। रेड रोसेस और ना जाने क्या क्या। हम तो बहुत एक्साइटेड है, हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है ना। और पता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि। प्लीज आप रहने दीजिए, हमें वैलेंटाइंस डे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी और ना किसी और की। किस दुनिया में रहती हो चारू? तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो बेचारी अभी अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, उसके अंदर वो सारा इमोशनल ट्रॉमा अब तक चल रहा है। और एक तुम हो कि अपने गिफ्ट्स, अपने सरप्राइजेस, ये सब बताकर उसके घाव और हरे कर रही हो। थोड़ी सेंसिटिव बनो। जल गई ना? वेरी गुड। एक्चुअली हम ये सब रचना को नहीं, तुम्हें ही सुना रहे थे। डार्लिंग गुंजन, गुंजन दीदी, एक सीक्रेट है। मयंक बयान ने आज रात आपको छत पर बुलाया है और उन्होंने कहा है कि वो आपका वेट करेंगे। मुझसे मिलना चाहता है? और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि आना ही आना है, इसलिए प्लीज आप जाना। ओके? आज हम वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करने गए थे। हमने तुम्हारे भैया के लिए एक टी शर्ट और परफ्यूम ली। और वैसे हमने एक सरप्राइज भी प्लान किया है मयंक जी के लिए। वैलेंटाइंस डे के लिए हमने कितनी तैयारी की थी, कितने
इतने दिन पहले से किसे पता था कि ये दिन इतना बुरा होगा, इतना मनहूस होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए ये। रचना, क्या हुआ बेटा? हाँ, माँ को भी नहीं बताओगी? मम्मी, वो फियान ने हमें अपने वैलेंटाइन डे पे बुलाया है और वो चाहता है कि हम उसकी पार्टी में जरूर आए। मम्मी, पार्टी क्या, हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उसे देखते ही हमें वही पुरानी बातें, बदनामी, बेईमानी याद आ जाती है। मम्मी, उसका हर झूठ हमें चिढ़ाता है। उसके लिए तो सिर्फ हम एक बहन जी है ना। नहीं बेटा, चिढ़ो मत। ये चिढ़, दुख, दर्द, ये सब तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर कर देगा, मजबूत नहीं, और फिर तुम इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। बात पार्टी में जाने या ना जाने की नहीं है बेटा। तुम भले पार्टी में मत जाओ, लेकिन ऐसी मुश्किलें, ऐसी अड़चनें तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी। तो क्या हर बार तुम डर के भाग जाओगी, इनसे छुप जाओगी? नहीं बेटा, ये सब इसका हल नहीं है। बल्कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अंदर से तुम मजबूत हो, तो आगे बढ़कर इन मुश्किलों का सामना करो। फिर देखना तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वो तो क्या, उसके जैसे 10 का सामना कर सकती हो तुम। हमारी बेटी बुज़दिल थोड़ी ना है कि नहीं? हमारे डार्लिंग मयंक जी, कल रात आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मयंक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ काम है। ओके। नो, कल तक नो लड़ाई, नो बहस, नो कलेश। चलो अब हम अपनी ब्यूटी स्लीप ले लेते हैं, ताकि कल हम एकदम फ्रेश काली की तरह लगे, अपने भवरे मयंक जी के लिए। इतनी रात को छत पे महक ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात हो सकती है? मैं जाऊं या ऐसा करने से कहीं नहीं गई तो उसे, ओह गॉड। मयंक, मयंक,
ये देखो यहाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और कुंचन नाम की इस लड़की के प्यार में मैं डूब गया था। और ये देखो ये ऊपर वाली, जब हम लोग फर्स्ट टाइम बाइक राइड पे गए थे, कितना मजा आया था। और ये तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे, ये दोनों तीज के त्योहार की। रिमेम्बर तुमने क्या कहा था कि मैं अपने पति के लिए कभी व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन ये करवा चौथ वाले थे, तुमने व्रत रख के घर पे सबको चौंका दिया था। और ये देखो मेरी सगाई वाले थे, याद है जब लाइट चली गई थी हम दोनों इस छत पे मिले थे। रिमेम्बर हाउ इट वाज? हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? तुम्हारी बदमाशी की वजह से सब लोग परेशान थे। और बेचारे गोपाल चाचा, हमारे घर के ग्रेट इलेक्ट्रिशियन, समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर फ्यूज घर का उड़ा कहाँ से है। और बुआ जी वो तो मोमबत्ती ढूंढती रह गई थी। Which is too much. वो तो मैडम करना पड़ता है। मुझे तो उस कुंचन नाम की लड़की को दिए की रोशनी में देखना था, उसके खूबसूरत चेहरे को निहारना था। सो आई डिड। जीते रहे तुम पे ही मरते रहे जब तक है जान। तुमसे दो लफ्जों में तुमसे ये कहना था I love you, Kunjan. मोहब्बत थी And I really miss you. मोहब्बत है तुमसे कहना है यूं रहना है जब तक है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? कुंजन, नहीं मयंक, ये सब क्या कर रहे हो? भूल गए हो क्या कि तुम्हारी शादी हो गई है? All this is wrong. क्या गलत है और क्या सही, मैं सब जानता हूँ कुंजन। ये सही है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये गलत भी है क्योंकि वो शादी नहीं, वो एक धोखा था। मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ हुई है, या ये कह लो कि मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ करवाई गई है, जिससे मैं प्यार करता था उसे मैं पा ना सका। ये सच्चाई और ये गलती मुझे चैन से नहीं जीने देती कुंजन। कुंजन, मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम झूठ बोल सकती हो कुंजन, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्यों कुंजन, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो कुंजन? जस्ट से इट। लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इस शादी की गाड़ी को कोई धक्का नहीं दे सकता कुंजन, क्योंकि मेरा दिल कहीं और है। मेरा दिल तुम्हारे पास है कुंजन, और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कुंजन। I can't live without you. Just can't. और चारू के बारे में सोचो, ये शादी करके उसे एक पति तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन मयंक और उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा कुंजन, कभी नहीं। प्लीज कुंजन वेट, आई हैव डिसाइडेड। कुंजन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस शादी से छुटकारा पाना चाहता हूँ और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ।